हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग UPSC सिविल सर्विस परीक्षा की GS पेपर 3 के अंदर आंतरिक सुरक्षा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर होगी, क्योंकि UPSC सिविल सर्विस के सिलेबस में भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज हम इसके एक टॉपिक सैन्य और सामरिक ताकत में होने वाले इजाफे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत जो है अपनी सैन्य और सामरिक मतलब अपने तटीय क्षेत्रों में सामुद्रिक जो शक्तियां हैं उन पर लगातार इजाफा कर रही है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान और चीन समझ चुका है कि भारत की सैन्य ताकत बहुत अधिक बढ़ चुकी है। लगातार पाकिस्तान और चीन के द्वारा भारत पर किसी भी मुद्दे पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर खतरा मंडराता ही रहता है। अगर हम अभी वर्तमान समय पर देखें तो चीन ने लगातार जो हमारे LAC जो क्षेत्र है उस पर लगातार अटैक कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान गलवान घाटी को लेकर लगातार भारत पर सैन्य हमला कर रहे हैं, परंतु भारत भी इसके विरुद्ध जवाब देने से पीछे नहीं हिचकिचाता। नापाक पड़ोसी पाकिस्तान और चालबाज चीन को अब भारत की सैन्य शक्ति का एहसास हो चुका है और दुनिया के दूसरे देशों भी मान रहे हैं कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को लेकर लगातार बढ़ रहा है। व्यक्तिगत वर्ष में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की कोशिश रंग लाने लगी है। यही कारण है कि ना तो लद्दाख में चीन की चालबाज चल पा रही है और ना ही कश्मीर में पाकिस्तान का नापाक मंसूबा कायम होता जा रहा है। अब भारत किस किस क्षेत्र में अपनी ताकत को इजाफा किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि भारत अपनी सैन्य और सामरिक ताकत किन किन क्षेत्रों में इजाफा किए हैं। पहला है जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर, दूसरा आपातकाल स्थिति के लिए अस्त्र शस्त्र, तीसरा सड़कों की बेहतर स्थिति, चौथा स्वदेशी आपूर्ति पर जोर, पांचवा एक साथ कई निशान लगाने वाले तकनीक, छठा मेक इन इंडिया, सातवां विदेशी कंपनियों के साथ करार, आठवां आकाश मिसाइल की निर्यात और नौवां S-40 की आपूर्ति। अब हम इन टॉपिकों के ऊपर संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इन 9 पॉइंट्स को लिखकर और इसे संक्षिप्त में लिखकर अपने आंसर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स गेनिंग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। भारत आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। जैसे कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली हर हरकत पर आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। यहाँ
जो हमारे बॉर्डर जो है जैसे POK और LAC, इस पर भारत जो है वो सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से इन सीमा क्षेत्र पर नज़र रख रही है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जब चीन ने भारत पर घुसपैठ करने की कोशिश की तो चीन को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब दूसरा टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपातकाल स्थिति के लिए अस्त्र और शस्त्र। जिस प्रकार से भारत और चीन हमेशा ही भारत की आंतरिक सीमा के ऊपर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार अभी LAC के ऊपर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। अब भारत को एहसास हो चुका है कि कहीं चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर घुसपैठ ना करे। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर टैंक, क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सीमा पर सैनिक और युद्धक सामान का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है, जिससे अगर आपातकाल स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की घुसपैठ की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तीसरा टॉपिक है सड़कों की बेहतर स्थिति करने का तात्पर्य यह है कि भारत अपने युद्ध सामानों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके जहां भारत की सीमा दूसरे देशों से लगती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र की सहयोगी नदी लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर की रोड ब्रिज बनाया गया है, जिससे असम और अरुणाचल प्रदेश को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार अटल टनल का भी निर्माण भारत द्वारा हाल ही फिलहाल में किया गया है। फोर्थ पॉइंट है स्वदेशी आपूर्ति पर जोर। सरकार ऐसे हथियार वस्तु की पहचान करेगी जिसका आयात को बैन किया जाएगा और उसको स्वदेश में ही बनाया जाएगा। जैसे पिस्तौल और बंदूक को लेकर टैंक और लड़ाकू जेट तक, आर्टिलरी गन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ भारत में ही बनाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे तेजस विमान को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया से रोजगार में भी वृद्धि होगी। पांचवा पॉइंट है एक साथ कई निशाने वाली तकनीकें। हमारे पास सुखोई 300 MKI है जो चीन की सुखोई 27 से ज़्यादा उन्नत है। यह एक साथ 20 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। भारत के पास 380 ड्रोन है जिससे वह बम और 500 किलो के कम वजनीय मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर हमला करवा सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत तैयारी कर रही है कि उनकी रक्षा जरूरतों की जितने भी सामान होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्माण किए जाएंगे। इसको देखते हुए 2024-25 तक रक्षा क्षेत्र में निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी कंपनियों के साथ करार। इससे भारत को क्या असर होगा? बीते साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित 11वां डिफेंस एक्सपो में 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 172 और भारत की 857 कंपनियों शामिल हुए थे। इसमें से 23 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रक्षा उत्पादक बनाने के लिए करार किया है। मेक इन इंडिया के तहत 13 रक्षा उत्पादकों की लॉन्चिंग की गई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। हमारा अगला टॉपिक है आकाश मिसाइल की निर्यात के ऊपर। हाल ही में मतलब 2020 के अंत में ही आकाश मिसाइल प्रणाली की निर्यात की मंजूरी सरकार ने दे दी है।
रक्षा मंत्री के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया व अफ्रीका के 9 देशों ने इस मिसाइल प्रणाली की खरीद में रुचि दिखाई है। अगर ये मिसाइल हमारे देश से निर्यात होगी तो भारत को उसके एवज में अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा क्या होगी, प्राप्ति होगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी अधिक ग्रोथ होगी। साथ ही अगर इसके निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो भारत में इस मिसाइल को बनाने में लोग कर्मियों की जरूरत भी पड़ेगी, जिससे रोजगार की भी क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। हमारा आखिरी और अंतिम जो टॉपिक है वो ये S-400 की आपूर्ति। रूस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-40 की आपूर्ति भारत को वर्ष 2021 के अंत से शुरू कर देगी। भारत ने 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिबंध लगाने की चेतावनी को दरकिनार करते हुए S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए रूस के साथ करार किया था। अब अमेरिका क्यों चाहती थी कि भारत के ऊपर ये पाबंदी लगे? क्योंकि अमेरिका और रूस एक मित्र देश नहीं है और अमेरिका के जो भी मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा एक करार किया गया था, एक समझौता किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका के कोई भी मित्र राष्ट्र अमेरिका के कोई भी शत्रु राष्ट्र से कोई सामान नहीं लेंगे और अमेरिका और रूस एक शत्रु राष्ट्र हैं, जिसके तहत अमेरिका ने भारत को कहा था कि अगर आप रूस से S-400 मिसाइल अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर काउंटरिंग अमेरिकीज एडवाइजरी थ्रू सेक्शन एक्ट लगाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आंतरिक सुरक्षा, यानी कि भारत की आंतरिक सुरक्षा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और इसमें बताए गए सारे नोट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक और हम इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके बीच हम ला सकें और आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।